नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर गोस्वामी ने कहा कि मानसून के मद्देनजर मौसमी बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी अधिक हो जाती है। ऐसे में चिकित्सा विभाग अपनी मशीनरी को सजग रखते हुए आमजन को बेहतर इलाज उपलब्ध कराए, साथ ही मौसम जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ और नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए वार्डवार एंट्री लार्वा गतिविधियां संचालित करें, दवा छिड़काव और फॉगिंग कराए, जिससे मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने सीएमएचओ को पर्याप्त दवा भंडार रखने एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश शारण, नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद, जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कोटपूतली बहरोड जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही झमाझम बारिश सोमवार को भी दिन भर बदस्तूर जारी रही। झमाझम बारिश के कारण क्षेत्र के निचले इलाकों, कई कॉलोनियों व दुकानों में पानी भर गया। कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव होने से राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते यातायात व्यवस्था भी बाधित रही, तो वहीं बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी। बाजरे की फसल की कटाई चल रही है, ऐसे में यह बारिश खरीफ की फसल के लिए नुकसानदायक है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। सोमवार को क्षेत्र का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के आदेशानुसार आज जिले के विद्यालयों व आंगनबाड़ियों के विद्यार्थियों का अवकाश रहा। कोटपूतली के ग्राम अजीतपुरा कला व कुजेता में नेशनल लाइमस्टोन कंपनी द्वारा किए जा रहे कथित अवैध खनन और ब्लास्टिंग के खिलाफ गांव बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन सोमवार को 21वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीण नेतराम ताखर ने बताया कि कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से मकानों की दीवारों में दरारें पड़ रही है। इसके साथ ही प्रदूषण से खेती और पशुपालन पर भी गहरा संकट खड़ा हो गया है। खनन माफिया दिन दहाड़े गांव का सीना चीर रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। इस मौके पर सरपंच मीरा देवी, पूर्व सरपंच रामकरण, महेंद्र मीणा, भागीरथ मीणा, महेंद्र दादरवाल, रामस्वरूप पंत सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अजीतपुरा में नेशनल लाइमस्टोन कंपनी है, जो एक अवैध रूप से इसने बहुत बड़े विशाल रूप से यहाँ खनन कार्य स्टार्ट कर दिया, जो गांव में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। इससे मकानों में दरारें आ गई। पूरी दिन रात 24 घंटे ये चलती है, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अनेक प्रकार की बीमारी और पूरी रात दिन भर अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने लगे, जिससे सारी स्थिति हमारे गांव की खराब हो रही है। अब तक किस किस को बताया आपने? अभी तक हमने तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पर्यावरण मंत्री संजय जी शर्मा, सारे प्रशासन को हमने अवगत करा दिया और सभी ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर लीगल कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इस पर लीगल कार्रवाई नहीं हुई। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स डीजीएमएस ने दे रखे हैं, उनसे भी अलग ही माइंस कर रहे हैं, दादागिरी के बॉल पे कर रहे हैं। अनावश्यक प्रकार के 30-40 लड़के हथियार बंद रखते हैं, अवैध रूप से ब्लास्टिंग करते हैं, न किसी की सुनते हैं, न किसी प्रशासन की मानते हैं। तो अभी तक अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? अधिकारियों ने हमें ये कहा है कि हम नियम फॉलो कराएंगे, पर अभी तक कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा। इसका नियम अभी कोई तो नहीं हो रहा और ये बहुत बड़ी समस्या गांव में हो रही है। पूरा गांव इसके खिलाफ है। 20 से 25 हज़ार आदमियों की जनसंख्या खतरे में है।
जिससे जानमाल का खतरा बना है। स्कूलों तो ये परेशानी हमारे सारे मकानों में दरारें आ गई है। हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? हमारे मेहनती मजदूरी आदमी है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। कोई पट्टी टूट गई है, हमारे मकानों की पट्टी टूट। बानसूर में ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम की है, जब ई रिक्शा चालक वेद प्रकाश यादव चूला गांव से अपने घर बैरमकाबाद जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कपिल उर्फ कालू ने मोटरसाइकिल से उसका रास्ता रोककर चालक से गाली गलौज करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया तो आरोपी ने चालक को जान से मारने की धमकी दी। फिर छाजू सिंह की ढाणी के पास आरोपी लाठी लेकर ई रिक्शा के सामने खड़ा हो गया और ई रिक्शा में तोड़फोड़ व चालक के साथ मारपीट की। वेद प्रकाश के चिल्लाने पर स्थानीय लोग आए तो आरोपी वेद प्रकाश की जेब से 3500 रुपए निकालकर फरार हो गया। परिजनों ने घायल वेद प्रकाश को इलाज के लिए बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों ने कोटपूतली रेफर कर दिया। पीड़ित के भाई केशव यादव की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बानसूर की ग्राम पंचायत अरसोरा से हाजीपुर तक सड़क निर्माण कार्य को लेकर सोमवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार पर मनमर्जी करने व मापदंडों के अनुसार सड़क निर्माण न करने का आरोप लगाया। पंचायत समिति सदस्य राम मित्तल ने बताया कि पहले अतिक्रमण हटाते समय 28 फुट चौड़ी सड़क का मापदंड बताकर ग्रामीणों की दुकानें और मकान तोड़े गए थे, लेकिन अब ठेकेदार एक साइड कहीं 8 फीट तो कहीं 10 फीट चौड़ी सड़क बना रहा है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के एएन शेर सिंह मीणा ने कहा कि सड़क 20 फीट चौड़ी बनाई जाएगी। इसके साथ ही दोनों तरफ 2-2 फीट चौड़ी नालियां भी बनेगी। विभाग ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सभी जगह मापदंडों के अनुसार ही सड़क का निर्माण किया जाएगा। गांव वालों का विरोध ये है कि रोड जो पूरे मापदंड पे नहीं बन रहा है, और जो कल भी हमने पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात की थी, उन्होंने एएन साहब को आने के लिए कहा था कि वो आएंगे और देख लेंगे रोड को, और ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। गांव में विध्वंस फैलाया जा रहा है। ये अपनी मर्जी के हिसाब से रोड बना रहे, कहीं 8 फुट बना रहे तो कहीं 10 फुट बना रहे हैं एक साइड, और किसी का कहना नहीं मान रहे। और अब गांव वालों का विरोध है पूरी तरह से। अब ये ठेकेदार ने कहा है कि इस काम को फिलहाल रोक रहे हैं हम। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी तो। नहीं, सड़क की लंबाई या चौड़ाई को लेके क्या वो है संस पे, या कितना क्या रहना चाहिए? चौड़ाई के लिए पहले जैसे एसडीएम साहब से हुई थी बात अंत्योदय पखवाड़ा में, तब तो उन्होंने 28 फुट मापदंड बताया था, पर अब ये अब 24 फुट बता रहे हैं कि एटीएम तक, जो पुरानी एटीएम तक 24 फुट रोड बनेगा ये। तो अब फिलहाल ये 20 फुट लेके चल रहे हैं रोड को, तो 20 फुट में भी कहीं तो 16 फुट ही रोड है। और रोड को चाहे जहाँ जिधर घुमाव दे रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई मापदंड अपनी मर्जी से अपना रहे हैं ये। पोल को भी नहीं हटाया, और ना तो बिजली विभाग का पोल हटाया गया। जो बिजली विभाग का पोल के लिए मैंने पहले भी इनको अवगत कराया था, और जलदाय विभाग की लाइनें जो अभी डली नहीं है जेजेएम की, उन लाइनों के लिए भी अभी इनको जलदाय विभाग को सूचना नहीं दी गई है। कहाँ कोई जलदाय विभाग की लाइन टूटी पड़ी है, उनको भी दुरुस्त नहीं कराया गया, और इनको रोड बनाने की जल्दी लग गई, जबकि दोनों विभागों से इन्होंने कोई किसी तरह की एनओसी नहीं लिया अब तक। तब कहीं 20 फुट बन रहा है, कहीं 14 फुट बन रहा है, कहीं 16 फुट बना है, कहीं 12 फुट है, कहीं 12 फुट ही है। समझ रहे हो? दूसरी बात, हमारे जो दुकानों के आगे 17 फुट का रोड है, और हमारी दुकानों ने तुड़वाया है। फिर मतलब हमारी दुकानों को तुड़वाया है 28 फुट का चिन्ह लगा के, और बन रहा है 16 फुट का रोड। बताओ ये कहाँ की बात हो गई? समानता तो होनी चाहिए ना सभी जगह बराबरता होनी चाहिए ना। कहीं 20 बन रहा है, कहीं 15 बन रहा है, कहीं 16 बन रहा है। बीच में पोल खड़े, उनको भी रोड में फिट कर दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है रोड बनाने में। तरीका थोड़ी है, क्यों तोड़वाया? तरीका थोड़ी है ये। 28 फुट रोड बनना, हमारे लाखों रुपए का नुकसान होगा। बताओ कौन भरपाई करेगा? 20 फुट का है तो 20 फुट ही ले आओ, ठेठ तक। जैसे यहाँ से शुरुआत की, इसी के बीच में तो क्या दिक्कत है? मना थोड़ी कर रहे हैं हम रोड के लिए। मुंडावर की सोडावास कस्बे में स्थित शारदा नर्सिंग कॉलेज में आज विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
विद्यार्थियों ने कॉलेज की मान्यता को लेकर सवाल उठाए। सर हमारा जब एडमिशन हुआ था, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, उन्होंने बोला था कि आईएनसी आरएनसी सबसे एफिलिएटेड है, लेकिन अभी हमें 4th ईयर में आने के बाद पता लगा कि आईएनसी से है ही नहीं, और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है ही नहीं। हमें इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने हमारे साथ। अब ये हमें बोल रहे हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आईएनसी से नहीं है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बात करो, कुछ भी करो, इन्होंने हमें सीधा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, इन्होंने हमें सीधा निकाल दिया गया है। मतलब एक तरीके से तुम कुछ भी करो, तो अब हम क्या करें? हम कहीं पेपर नहीं दे सकते हैं, हमें कुछ इन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा। और इन्होंने धमकी भी दिया है, आपकी 4th ईयर बर्बाद होगी, आपके प्रैक्टिकल नंबर नहीं भेजे जाएंगे। ये हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज वाले बर्बाद होगी। इन्होंने बोला कि हम आपको नंबर नहीं भेजेंगे। कॉलेज टोटली फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है ये कॉलेज। और पहले आपने इसकी शिकायत कहीं पे की? नहीं, हमें अभी पता चला है। और ये कॉलेज वाले ये बोल रहे कि न्यूज के थ्रू हमें पता चला, पहले हमें बताया भी नहीं इन्होंने। इस कॉलेज का जो वाइस प्रिंसिपल है ना, उसने हमें परसों ये बोला था कि मुझे पिछले 4 साल से ये पता ही नहीं है कि आपका बैच आईएनसी रजिस्टर है कि नहीं है, और उसने साफ साफ मना कर दिया। और वो मैनेजमेंट मना किया है उन्होंने, और वो मैनेजमेंट संभालता है। अगर फीस नहीं होती तो वो हमें कॉलेज में घुसने नहीं देता। बिल्कुल। और वो किसी भी मैनेजमेंट संभाल रहा है, जब वो फीस नहीं होती तो हमें कॉलेज नहीं घुसने देता। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। क्या यहाँ आपकी कॉलेज में फीस के अलावा डोनेशन फीस भी ली जाती है? एक मिनट, मैं RUHS से आई हूँ काउंसलिंग के थ्रू। मैं एक दिन लेट हो गई, इन्होंने मुझसे 70,000 फालतू लिए। 70,000 फालतू लिए मेरे से। और है ना, मेरे 15 में एडमिशन किया और मैंने 15,000 एडमिशन की नहीं, मेरा फॉर्म नहीं भरा और लिखवा लिया। पहले अगले साल 15,000 देगी ना, जब भी वो पेपर देने देंगे तेरे। एडमिशन लिया तब इन्होंने बोला था आईएनसी से, और अब ये साफ बोल रहे हैं हमारा आईएनसी से नहीं है। क्लास में साफ साफ मना कर दिया, आईएनसी रजिस्टर है ही नहीं। ऐसे बोल दिया। सबसे ज्यादा पैसे उन्होंने मेरे से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।